आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बॉडमास के रूल के बारे में और देखेंगे कि बॉडमास का रूल का यूज़ करके हम इस प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये चारों एक साथ हो तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं बॉडमास का रूल का यूज़ करके, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडमास का आखिर मतलब क्या होता है। ये जो बॉडमास हमने लिखा है, इन शब्दों का, इन वर्ड्स का, इन लेटर्स का आखिर मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा जो लेटर है वो है बी। तो बी का क्या मतलब होता है? बी मतलब होता है ब्रैकेट। बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। अब वो ब्रैकेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ब्रैकेट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो है ब्रैकेट हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में जो पहला ब्रैकेट हमने जो ड्रॉ किया वो ब्रैकेट यहाँ हमारे क्वेश्चन में है। इसके बाद में हम देखेंगे जो ओ है, जो ओ लेटर ओ है उसका मतलब क्या होता है। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। अब ऑफ यानी होता है मल्टीप्लिकेशन। अब ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है तो वो देखेंगे हम इधर साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे समझो हम हमारा जैसा ये हमने यहाँ पे लिखा, समझो लिखा हमने 4, किसी ब्रैकेट के सामने समझो हमने लिखा 4 और अंदर में है x + 5, अगर ऐसा है समझो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब क्या होता है कि 4 ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इस 4 का मल्टीप्लाई इस x के साथ भी करेंगे और इसी 4 का मल्टीप्लाई हम इस 5 के साथ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 4x + 20। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी उसी प्रकार से ब्रैकेट के सामने 4 है तो हम इस 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ में करेंगे। तो ये हो गया ऑफ का मतलब। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट के सामने अगर कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ करते हैं। अब उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे आप हमारा लेटर है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में जो ब्रैकेट के सामने अगर कोई नंबर है, जैसा ये यहाँ पे, उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ करना है। उसके बाद में ये जो 2 स्टेप होने के बाद में हमें क्या करना है? डिवीजन। सबसे पहले डिवीजन करना है, उसके बाद में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में हम करेंगे एडिशन। और उसके बाद में करेंगे एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन। तो हमें बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इन सभी जो मैथ्स के साइन हैं उसे हम बारी बारी से करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सामने अगर कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा दोस्तों बॉडमास का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसी रूल का यूज़ करके हम जो हमारा नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, इस रूल का यूज़ करके वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 + 25 एज इट इज -4, 7 और 5 होता है 12। तो ये 12 हो गया। डिवाइड 4 × 3। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है? हमारा सेकेंड है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ। तो ये हो जाएगा 15 एज इट इज हो जाएगा +25
माइनस 4 12 यानी 12 4 होता है 48 डिवाइड बाय 4 इंटू 3। इसके बाद ये हो जाएगा 15 एज इट इज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा थर्ड लेटर जो है वो है डिवीज़न। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवीज़न। तो फिर 15 को हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस 25 माइनस 48 डिवाइड बाय 4। ये कितने बार जाएगा, 12 बार इंटू 3। अब डिवीज़न के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 25 माइनस 12 3 36। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हम करेंगे एडिशन। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 25 40 माइनस 36। तो हमारा आंसर निकलेगा 4। 40 में से 36 गया, 36 गया, तो बचेगा 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने किस प्रकार से बॉडमास का यूज़ करके हमने सिंप्लीफिकेशन किया इस क्वेश्चन का और हमने आंसर निकाला। तो बॉडमास के नियम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपको इस नियम के जो लेटर्स है उन सबका अलग अलग मीनिंग होता है, वो मीनिंग आपको याद रखना है और याद रखने के बाद उनका स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ गया होगा बॉडमास का रूल क्या होता है और उसका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको बॉडमास का रूल समझ गया है तो स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।